मर्चेंट चेंबर ने एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है जहां पर कि देश के अलग अलग हिस्सों से कई सारी महिलाएं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है, वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर्स हैं। यहाँ पे आप देखिए इतने सारे तरह तरह के एग्जीबिशंस यहाँ लगाए गए हैं, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी से लेकर बहुत सारी तमाम चीजें। लेकिन एक बात जानने से पहले आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस वक्त दरअसल इन एग्जीबिशन से जुड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त जयपुर की प्रिंसेस दिया कुमारी हैं, जिनका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की साड़ियां बनाता है। ये उनसे पूछते हैं, मैम ये एग्जैक्टली किस तरह की साड़ियां हैं? जी, ये गोटा पत्ती की साड़ी है और ये हमारी लेडीज ने बनाया है जो मेरी फाउंडेशन में काम करती है। हम लोगों ने शुरुआत में तो बहुत कम लेडीज थी और इसका मेन जो आइडिया था, मकसद था, वो ये था कि लेडीज को हम लोग कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। क्योंकि मैं अब पॉलिटिक्स में भी हूँ तो फिर उस समय बहुत सारी लेडीज मेरे पास आती थी कि हम लोगों को कुछ चाहिए, क्योंकि नहीं तो घर में रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिलती, हमारी कोई कदर नहीं करता। तो ऐसे ही हम लोगों ने शुरू किया, धीरे धीरे उनके जो स्किल्स थे उनको डेवलप किया, डिजाइनर्स को इन्वॉल्व किया, उनको थोड़ा और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया। और ये सभी कुछ हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, दे ऑल हैंड क्राफ्टेड थिंग्स, हैंडमेड थिंग्स। और धीरे धीरे अब 200 महिलाएं हैं सवाई माधोपुर में और जयपुर में जो ये काम कर रही हैं। और अब धीरे धीरे काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद का ही कुछ शुरू कर लिया है। मतलब आप लोगों ने उनको अपने आप का बिजनेस शुरू करने की भी कोशिश आप लोगों ने उनको सिखाया? बिल्कुल सिखाया है, इंटेंशन यही है, क्योंकि मेरे नीचे तो कब तक काम करेंगी। इनका मेरा इंटेंशन तो यही था कि इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, कि अपने आप अपना, क्योंकि आजकल सॉफ्ट लोन मिलते हैं, महिलाओं को इजीली लोन मिल जाता है। तो वो सब चीजों से भी उनको हम लोगों ने बताया, उनको इन चीजों से भी अवेयर करवाया कि ये लोग अपने लिए क्या कर सकती हैं, कैसे अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकती हैं। तो ये भी हो रहा है और हम लोग भी अपनी तरफ से इनको एग्जीबिशंस में ले जाते हैं और जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से मैं करती हूँ। मैम आपने भी ये साड़ी पहन रखी, कैसी है? फील कैसा है? फील की बात तो मैं बताऊंगी, लेकिन इस फाउंडेशन का और इन्होंने जब से शुरू किया मैं देखती जा रही हूँ। और जैसे हर यूके और हर चीज़ जो नहीं आती, मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ। मुझे कहा ऐसी सिंपल सी साड़ी है, मुझे लगा अच्छा कॉटन की कुछ अच्छी सी मैं पहन लूंगी। जब ये आई मैं हैरान हूँ, अब देखकर और भी हैरान हूँ। आप देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड सो सॉफ्ट एंड द शिफॉन इज वेरी नाइस। काम इतना खूबसूरत है। तो और ज्यादा बात, सबसे ज्यादा गौर देने की बात ये है कि मैं पूरे फाउंडेशन का काम देखती आ रही हूँ। इतने कम समय में इन्होंने जो किया हुआ है, जो ग्रो किया है इसे, क्योंकि हम और एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मैम यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। आई एम एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन। तो हम लोग ये NGO फाउंडेशन में है in the exhibit area, but it's a lovely venue for this. मैम अगर मैं आपसे बात करूँ इस पूरे यहाँ पर आपने ये क्यूरेट भी किया है, यहाँ पर काफी क्यूरेट नहीं किया है, मैं जज करने वाली हूँ जो क्यूरेट हुआ है यहाँ पे। जो गवर्नमेंट सेक्शन है इनका, खाने का सेक्शन है, तो मैं उसे जज करने वाली हूँ। एंड जब तक आपका पेट भरा नहीं रहता ना, तब तक शॉपिंग अच्छे से होती नहीं है। तो मैं वो देखने आई हूँ कि लोगों का पेट भरेगा कि नहीं। एंड वेदर उधर मैं ट्राई कर रही हूँ देखने के लिए, कि मैं ये ट्राई कर रही हूँ देखना कि किसी ने कुछ हेल्दी करने की कोशिश की है कि नहीं। आपका अगर आपने अभी तक जो देखा हो, जिस तरह से क्यूरेट किया गया है गवर्नमेंट सेक्शन, कैसा लग रहा है उसको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इनोवेटिव लग रहा है। एंड मैंने कौशिक जो यहाँ की चेयरपर्सन है उनको बोला था कि प्लीज गवर्नमेंट सेक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा, क्योंकि आजकल हम हेल्थ की हो जा रहे हैं और मैं स्पेशलाइज करती हूँ बच्चों के खाने में और हेल्दी खाने में। तो मेरा हमेशा मकसद रहता है कि मैं ओवरऑल ये देखूं कि ठीक है, हमको सभी को खाना अच्छा लगता है, मैं भी बहुत बिंज करती हूँ, लेकिन ओवरऑल एक हेल्थ का एंगल हमें ध्यान में रख के अपनी लाइफ को जीना चाहिए, बिकॉज वी ओ इट टू आवरसेल्व्स, वी ओ इट। लास्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे जितने विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या उनके स्टॉल्स को देख के आपको लगता है कि और भी ये काम आगे हो सकता है और महिलाएं इस काम में आ सकती हैं? महिलाएं तो कहीं भी जा सकती हैं, महिलाओं का मजा ही यही है। भगवान ने महिलाएं बड़ी सोच के साथ बनाई है, क्योंकि दे आर समबडी हु कैन मल्टीटास्क, दे कैन डू अ लॉट। एंड अगर उन्होंने ठान लिया तो वो आसमान तक पहुंच सकती है। शुक्रिया मैम। तो जैसा आपने सुना, यहाँ काफी सारी महिलाएं जो आई हुई हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखेंगी कि किस तरह से ये एग्जीबिशन बनने वाला है। देखिए आप यहाँ पर ये कुछ बुटीक्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ी देर पहले दरअसल स्मृति ईरानी जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैंडल करती हैं वो भी यहाँ आई हुई थी। उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया था और इसके अलावा
यहाँ पर आप देखिए कई सारी महिलाएं हैं, ये उनसे बात, मैम एक्सक्यूज मी, मैम आपसे बात कर सकते हैं, ये यहाँ पे एग्जीबिशन आपको कैसा लगता है? I've just started it. महिलाओं का के द्वारा किया गया, एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिलाएं हैं, It's very nice. सब जने कर रहे हैं इतना मेहनत. I think it's a very great platform to start with. बुटीक्स के अलावा कई सारे महिलाएं ज्वेलरी के शॉप्स भी चलाते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, मैम आप ये कब से काम कर रही हैं इस बिजनेस में? मुझे ये काम करते हुए 1 साल हो गए हैं। 1 साल ही हुआ है, कैसा चल रहा है? इट्स बीन अ वेरी अमेजिंग जर्नी, बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई एम वेरी लकी दैट मुझे IMC के जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है टू शो माई हुनर एंड व्हाट आई एम डूइंग। सो ये किसी तरह की मदद जैसे IMC तो मुहैया कराई रही है, इसके अलावा सरकारी मदद भी आप लोग को मिलती है क्या? किसी तरह से जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उसमें किसी तरह की मदद मिलती है? नॉट रियली, आई मीन मैंने अप्रोच नहीं किया है बट आई एम नॉट अवेयर कि ऐसी कुछ मदद दी जाती है। बट येस, आई थिंक IMC जैसे काफी प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए दे रियली हेल्प अस, जिसके कारण हम बाहर और अपने आप को मार्केट कर सके और पहुंच सके, आगे बढ़ सके। शुक्रिया। तो आपकी ज्वेलरी भी बहुत सुंदर है, आप ही की जैसे है। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप यहाँ पे एग्जीबिशन देखने आई, कैसा लग रहा है? ये मेरी डॉटर इन लॉ है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, एंड जिस तरह से सब डिस्प्ले किया है, जिस तरह से अरेंजमेंट है, जस्ट ब्यूटीफुल। तो आइए कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। मैम या अगर मैं आपसे बात कर सकूँ, यहाँ पे किस तरह का स्टॉल आपने लगाया? हम लोग कैलकाटा से हैं, केवल हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये प्योर फैब्रिक्स हैं, नो सिंथेटिक्स, सब हैंडलूम है एंड हाथ की कढ़ाई है। एंड काम आप लोग कब से करते हैं? हमें करते हुए 4 साल हो गए हैं। किस तरह का बिजनेस, मतलब क्या एक अगर आदमी एक बिजनेस चलाए या फिर एक महिला चलाए, उसमें क्या कोई डिफरेंस नजर आता है आपको? बहुत अंतर है, क्योंकि हमें अपने काम को और अपने परिवार को बैलेंस करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, उनकी पढ़ाइयों को देखना पड़ता है। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज जो है एक औरत के लिए वही होता है कि वो अपने घर और अपने काम को बैलेंस कर सके। एंड काम भी करना अनिवार्य है, क्योंकि वो हमें एक आइडेंटिटी देता है और एक कुछ किसी और सिवाय अपने घर को संभालने के एक और अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी क्षमता को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। तो ये प्लेटफॉर्म जैसे मिल रहा है आपको, कैसे आपको मदद मिलती है? इस तरह के किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आपने अपने एग्जीबिशन? हाँ, बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब हम छोटे शहरों से आते हैं, मैं छोटे शहर से नहीं हूँ, लेकिन अगर आप छोटे शहरों से आते हैं, वहाँ पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है अपनी चीज़ें बिक्री करना, किंतु बड़े शहरों में ये पॉसिबल है। एंड हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम आके अलग अलग बड़े शहरों में कुछ ऑर्गेनाइज करें, जो यहाँ पे हमारे लिए ऑर्गेनाइज कराया हमें मिलता है, प्लस क्लाइंट्स मिलते हैं जो काम बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है, तो इसीलिए बहुत हेल्पफुल है। तो IMC के लोगों से ही बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस तरह का यह शो है, इस प्लेटफॉर्म से उन्हें क्या लगता है कि महिलाओं को मिलेगा। मैम कितनी महिला एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हैं और इससे इन लोगों को कितना फायदा होने वाला है? IMC लेडीज एग्जीबिशन में जो हमारा हर साल का प्रोग्राम होता है, दिस ईयर हम लोग ने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, दैट्स अबाउट 240, एंड उसमें वी हैव गॉट 15 NGOs, 25 गवर्नमेंट एरियाज में हैं, and of course it's a platform for women who don't have retail presence, so we're very honored to give them the space over here ताकि उन लोग आगे चल के अपनी जिंदगी बनाए, अपने काम करके आगे बढ़े। इससे यहाँ पर आप लोग ये काफी सालों से करते आए हैं, क्या वही एंटरप्रेन्योर्स रिपीट होते हैं या अलग अलग लोगों को आप बुलाने की कोशिश? हमेशा दिस द 31st ईयर हमारा एग्जीबिशन का है और हमेशा हमारे एक सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। यूजुअली 3 साल या 4 साल के ऊपर यूजुअली अ पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट अगेन। हम लोग उनको थोड़ा ब्रेक है और ऑलवेज नए लोगों को हम लेना चाहते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में वी लुक एट प्रेजेंटेशन, क्वालिटी, डिजाइन एंड ऑफ कोर्स प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IMC गिव्स प्लेटफॉर्म जो घर से काम करते हैं लेडीज लोग, जिसको रिटेल प्रेजेंस नहीं होते, तो आउटफिट्स ऑल्सो विच आर मार्क्ड आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग ये सब देख के फिर ही हम लोग इनको सिलेक्ट करते हैं एंड पूरा इंटरव्यू के साथ। तो जैसा आपने सुना,
जो घर से महिलाएं जो काम करती हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा है। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। मैम, अगर आपसे बात कर सकें, ये बुटीक आप कब से चला रही हैं? ये जो आपका ये यहाँ पे स्टॉल लगाया है, आपने यहाँ इससे पहले काम करना शुरू किया था? 6-7 साल हो गए मुझे काम करते हुए, बट दिस ब्रांड इज गुनू सानी थ्रेड कलेक्शन, मतलब 3-4 साल से बहुत अच्छे से चल रहा है। तो एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे काम पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि एंटरप्रेन्योर बनना महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इट इज अबाउट हाउ हार्ड यू ट्राई। मतलब खुद जितनी कोशिश करो, कितना मेहनत करो, कितना हार्ड वर्क करो दिल से, बस दैट्स इट। ये आप घर से ही चलाती हैं या फिर आपके पास किसी तरह का आपने रिटेल आउटलेट? नहीं, मेरे पास रिटेल आउटलेट नहीं है। घर में छोटा सा मेरा एक कॉर्नर में ऑफिस है, विच आई कॉल माई स्टूडियो। सो वहाँ से मैं अपना ब्रांड चलाती हूँ। शुक्रिया। तो आपको काफी ज्यादा मतलब बेस्ट विशेस, आप आगे इसको और आगे ले जाएं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। मैम, अगर जब आप यहाँ पर जब आप कहाँ से आए हैं और कब से ये अपना इस तरह का आप काम कर रहे हैं? हम मुंबई से हैं और ये अभी हमारे पास कम से कम 15-20 साल से हम कर रहे हैं इससे। तो एक चीज मैं हर किसी से पूछ रही हूँ, क्योंकि इस बात को लेके लोग कहते हैं कि महिला एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा नहीं है इस देश में। वैसे भी जैसे आज भी देख लीजिए 240 स्टॉल्स है, वहीं अगर पुरुषों का ये स्टॉल होते तो बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर। तो क्या महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने में दिक्कत होती है क्या किसी तरह? इतना नहीं, आई मीन लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है लेडीज को कंपैरेटिवली टू मेन, बट ऑन द होल वी लेडीज डू गेट प्रेफरेंसेस नाउ। आई मीन एग्जीबिशंस हम महिलाओं को इनकरेज करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम अपनी टैलेंट दिखाएं, क्योंकि सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते रिटेल स्पेस लेने का। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। यहाँ जैसे आपने सुना काफी सारी जो महिलाएं हैं वो अपनी कई सालों से, कुछ तो जैसे इन्होंने कहा 15-20 साल से चला रही हैं, कुछ ही सालों में उन्होंने शुरू किया था। आइए एक यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं। मैम, अगर हम आपसे बात कर सकें, ये काम आप कब से कर रहे हैं? अराउंड 10 years। और एग्जैक्टली क्या करती हैं आप इस पूरे यहाँ पे? मतलब मुझे काफी बड़े बड़े सूट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। इज दिस लाइक शादियों के लिए? नहीं, इट्स अ फुल कलेक्शन। हम लोग के पास वेस्टर्न्स है, इंडो वेस्टर्न्स है, टॉप्स विद धोती, पैंट्स, लॉन्ग कुर्ताज, ड्रेसेस, लहंगा, सूट्स, पूरा रेंज है। मुंबई से ही है? मुंबई से ही है जी। ये क्या आपके पास कोई शॉप भी है या फिर? शॉप नहीं है, पर स्टूडियो है जी। जी, तो ये इस तरह का, अगर मैं एक्चुअली हर किसी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या एक एंटरप्रेन्योर बनना महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल है? आई गेस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं, बट अभी सब लोग बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक अभी द अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंग फॉर वुमेन एज वेल। सो की मदद मिलती है घर से, आसपास के लोगों से, जब आप इस तरह का काम? मुश्किल होता है बिकॉज वी एज वुमेन हैव टू हैंडल द हाउस, वी हैव टू हैंडल चिल्ड्रन, वी हैव टू हैंडल एवरीथिंग, बट इट्स गुड टू मल्टीटास्क and we manage well. So, and then there are shows like these which also help us out, so that's great. अगर इस शो की बात करें तो यहाँ पर आपको कितने क्लाइंटल और मिल रहे हैं जो कि आप शायद घर के अपने स्टूडियो से आपको नहीं? जी, बहुत सारे, because this is an exposure. So this kind of an exposure is not it's not something we get every day. So it's excellent. It's a very good platform for women, and especially women like us who are on a smaller scale. कलेक्शन भी काफी सुंदर है, मैं वही देख रही थी। थैंक यू। तो जैसा आपने यहाँ पे सुना, यहाँ पे कई सारी महिलाएं यहाँ पर हैं जो अलग अलग अपने शोज है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ पिलोज के शोरूम लगे हुए हैं। इसके अलावा आगे कुछ देखिए, जूतियाँ जो है वो वहाँ रखी हुई हैं, उनका एग्जीबिशन है। इसके अलावा यहाँ कुछ और साड़ियाँ, कुछ एथनिक स्टाइल के कपड़े हैं। तो आइए हमसे लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या इनकी प्राइसिंग अगर हम मार्केट में कंपेयर करें, क्या उसके कंपैरिजन में आप लोग कम रखते हैं? एवरेज प्राइस इज 2900 to 3200. जूतियाँ आप लोग कहाँ बनाते हैं? We have a office in Delhi, and so we make it over there and in Bombay as well.
आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? Since 2014, we are available on physicoblet.com. तो आप लोग के पास कोई रिटेल शॉप नहीं? हमारे स्टूडियोज है बॉम्बे और दिल्ली में, वहाँ पर अपॉइंटमेंट के बेसिस में आ सकते हैं लोग। आई जस्ट वांटेड टू नो वाज कि यहाँ पे काफी सारी महिलाओं से मैंने ये बात की, महिला एंटरप्रेन्योर्स अभी भी इस देश में 21st सेंचुरी में भी कम ही है, अगर आप देश के पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करें तो। ऐसा क्यों है? आपको लगता है कि दिक्कतें होती हैं महिलाओं को आगे? I'm sure, I think you always need support of family and friends. फैमिली एंड फ्रेंड्स की सपोर्ट की हमेशा जरूरत होती है कहीं भी सक्सीड करने में, तो आई थिंक जितना हम सपोर्ट करेंगे उतना और आप देखेंगे महिला एंड वुमेन को ये फील्ड में। तो एक परिवार का सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर लोग कह रहे हैं बार बार। और यहाँ पर आप देख लीजिए काफी सारी महिलाएं हैं, ये तो सिर्फ पहला ही दिन है एग्जीबिशन का, और एक एक करके यहाँ पर इतनी भीड़ काफी इकट्ठी हो रही है। अलग अलग एग्जीबिशंस, अलग अलग आप देख सकते हैं, कहीं पे कपड़ों का एग्जीबिशन है, कहीं पे इंटीरियर डिजाइनिंग का, कहीं पे सेरामिक्स, इसके अलावा कई अलग जगहों पे जैसे जूतियां हैं, तो अलग वॉलेट्स हैं, मतलब जो आप सोच सकते हैं लोग, महिलाएं अलग अलग काम कर रही हैं। इनको जो मन होता है, उनको जो पसंद है बनाना, वो यहाँ पर वो बनाते हैं। ये कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आप ये काम कब से कर रहे हैं? We are doing it since 20 years. 20 साल से। Yeah. आप अभी तक ये अकेले करती हैं, मतलब कुछ? My sister-in-law and I do together. We have a foundation, so for that we do it. एक सवाल ये था कि क्या महिला एंटरप्रेन्योर्स को सामने आगे आने में दिक्कत होती है क्या किसी से? No, I don't think in this category, no. और क्या ये जो आप बेच रही हैं वो क्या एग्जैक्टली प्राइसिंग क्या होती है? It prices from 300 to 4,000, 5,000, 7,000, whatever it is. These are varmalas, torans, hangings. Then we have lots of these decoration for any occasion, any time. So all that. ये सब आप घर में ही बनाते हैं? Yeah, we have a workshop in which the men sit. All the men are very well trained. They're very nice. अच्छा, पुरुषों से काम करवाते हैं? Yeah, all the men are only doing it. They can tie it tightly. They can tie it tightly. Yeah. लेकिन अच्छा, तो मुझे बेसिकली मैं ये जानूं क्योंकि महिला एंटरप्रेन्योर्स, There were 2 girls with us working, but unfortunately we lost them. One girl passed away, and one girl she joined some Brahma Kumaris and all. So we had ladies working with us, but these days we are happy with it. लेकिन ज्यादातर जो लोगों से मैंने बात की थी उनके यहाँ भी महिलाएं ही काम करती हैं जब महिला एंटरप्रेन्योर्स रहती हैं, तो they are all like a family. They are since 20 years with us. आप मैं सिर्फ कि कोई वजह है कि ज्यादातर पुरुषों की वजह से? No, I don't know. Somehow they came in and we are doing it well. It's nothing like that we have to do with men or women. Whoever is fit for the job. आइए कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि एक महिला एंटरप्रेन्योर बनना क्या अपने आप में किसी तरह की दिक्कतें लाता है, किसी तरह की परेशानी है, या ये लोग एंजॉय करते हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, अगर आप बात कर सके कि इस पूरे काम में जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो किसी तरह की दिक्कत आती है क्या? First, say in English. Yeah. No, I mean, everything's fine. Yeah, it was like when I moved here, it was a bit difficult because I had to learn Hindi, but otherwise it's fine working here. You're talking about the show. Oh, I'm talking about being an entrepreneur. No. Is there any problem? Because in India, you really do not see too many women entrepreneurs. There are women entrepreneurs, but looking at the population of India and the ratio per se, you see that there are more men entrepreneurs compared to women. That's the reason I'm trying to find out. Yeah, there are a few more challenges, I definitely feel, but I think it's getting easier as time goes by. Yeah. What is this that you actually manufacture, and since when have you been doing this? I've been doing this for now nearly 8 to 10 years, and I do Western line and an Indian line as well. And what is the pricing and where do you sell this? So I sell overseas. My market is international, and I'm trying to break into the Indian market as well. Thank you so much. So, as you heard, जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर हैं, ये तो सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी अपना सामान बेच रही हैं, तो एक काबिले तारीफ ये बात है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग तरह के यहाँ दुपट्टे, यहाँ पर दुपट्टे हैं काफ़ी सारे, लगता है। इनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ क्या यहाँ पे शोकेस कर रही हैं?
We are doing dupattas, odnis along with suits. They are all handcrafted, all applique and embroidered. Okay. और आप लोग कब से कब कर रही हैं? We are doing it from past 3-4 years, and my mother has a line which is 30 years old actually. तो आप उनको फॉलो कर रही हैं? Yeah, we have just started. Both of the daughters. दोनों बहनें मिलके कर रही हैं। क्योंकि आपकी माँ भी कर रही थी, तो क्या किसी तरह की दिक्कतें आई जब आपने सोचा कि आपको भी ये काम करना है? तो मोटिवेशन तो शुरू से ही थी, बिकॉज आवर मदर हैड बीन डूइंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग, एंड देन वी हैड इट इन आवर ब्लड, द डिजाइनिंग एंड ऑल, बट शी ऑल्सो सपोर्टेड अस वेल, एंड समहाउ वी आर नाउ डूइंग इट। तो ये आपको लगता है कि महिला एंटरप्रेन्योर बनना एक अपने आप में मुंबई मतलब इंडिया में एक चैलेंज होता है, या अगर कोई दिल की इच्छा हो तो बन जाता है? दिल की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। इट इज जस्ट हार्ड वर्क एंड बेसिकली योर विल टू डू इट, एम्बिशन। शुक्रिया। तो जैसे कई सारी महिलाएं तो यहाँ पे काफी प्रेरित लग रही हैं कि उनको यही लगता है कि काम अगर करने की इच्छा हो तो कोई भी कर सकता है। और यहाँ देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर कपड़े शोकेस किए गए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, मैम आप लोग यहाँ पे क्या शोकेस कर रहे हैं? We are here with the collection of Raina Meet Chidnani, and she has a trousseau collection also and the Pret collection also here. यहाँ पे डिजाइनर्स भी हैं, ओके। मैम आप कब से ये काम कर रही हैं? Since 2 years. बात जो आपने शायद इसकी पढ़ाई की होगी, डिजाइनिंग कोर्सेज किए होंगे, तो आप प्रिपेयर्ड थी शायद पहले से भी। ये बहुत सुंदर है ये आपके ड्रेसेस बाय द वे, तो इसको करने के लिए तो लेकिन कब से कभी दिक्कत आई, आपको लगा कि नहीं कर पाएंगे या करने के लिए बहुत? एक्चुअली एवरी एग्जीबिशन हर टाइम ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम होगी, लेकिन एवरीथिंग स्मूथ सेलिंग, लास्ट मिनट का काम होता है, वो तो चलता रहता है। ऐसे नहीं कि कभी स्मूथ सेलिंग हो सकी है इंडस्ट्री में। जी वो तो एक शायद जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसकी वजह से ये है, लेकिन एक सवाल मैं जानना चाहूंगी, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना क्या दिक्कत होती है किसी तरह? हाँ, काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मैनेजिंग, घर को संभालना, फिर काम भी संभालना, तो उसमें होता है, लेकिन फिर इट हैपेंस। तो बिल्कुल, तो जैसा आपने सुना ज्यादातर महिला यही कह रही हैं कि घर को संभालना और फिर इस तरह से एक व्यापार शुरू करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है महिलाओं के लिए। लेकिन जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, महिलाओं ने अपने आप में कई सारे काम शुरू किए हैं, वो कर रही हैं ये सारे काम, और यही वजह है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर सामने आए हैं। कई तो यहाँ नहीं आए, लेकिन वो भी अपने घरों से, अपने छोटे छोटे जगहों से, अपने कई तरह के इस तरह के वो काम कर रहे हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।